गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, इस स्लिप में जब आई है और ये जब आई है, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम शोभत के। यहाँ शायद आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके पर्सन की अभी अवेकनिंग शुरू नहीं हुई है। अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हुई या नहीं हुई, तो आपके लिए ये मैसेज है कि अभी आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू नहीं हुई है। उदय केत समेत सभी के, कुंभकर्ण सब सोबत नीके। तो यहाँ एक मीनिंग ये भी है कि किसी किसी के लिए ऐसा है कि अभी अवेकनिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ये भी मैसेज दे रहे हैं कि उनको कोई नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस भी नहीं करने दी जा रही है। नेगेटिव एनर्जी अगर उनको इन्फ्लुएंस करेगी तो मतलब करने ही नहीं दी जा रही है, जो कि आपके पर्सन के लिए सही है। आपके पर्सन के लिए सही, नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस ना करे वो ज़्यादा सही है। क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि कुंभकर्ण जो समसोबत नीके कि कुंभकर्ण का ज़्यादा सोना ही सबके लिए हितकर है। तो नेगेटिव एनर्जी उनको इन्फ्लुएंस नहीं होने दी जा रही है। ये डिवाइन कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। डिवाइन आपको कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, भले ही आपके पर्सन की अभी अवेकनिंग नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। उनको हर नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखा गया है। आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, वैसे हीलिंग प्रोटेक्शन देते रहें। उनको उनकी अवेकनिंग को नेगेटिव एनर्जी रोक नहीं सकती, उल्टा नेगेटिव एनर्जी को सुला दिया जाएगा। जैसे कुंभकर्ण सोता ही रहता था, तो ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी को सुला दिया, नेगेटिव एनर्जी को उनके पास पहुंचने में निष्क्रिय कर दिया जाता है, न्यूट्रल कर दिया जाता है। आपके पूजा पाठ की वजह से, आप जो कुछ उनके लिए प्रोटेक्शन वगैरह कर रहे हो, उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी उन तक नहीं पहुँच पाती है, न्यूट्रल हो जाती है। ये मैसेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट स्लिप में आपके लिए मैसेज है कि ये दोहा आया है, ये है, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप दिल से तो सबको प्रणाम करें। दिल से कोई आपको दर्द दे रहा है उसको भी प्रणाम कर लें। उससे ये कहते हैं कि तुम्हारा आनंद, शुक्रिया जो तुम मुझे इतना दर्द दे रहे हो, क्योंकि ये दर्द ही हैं जो ईश्वर के करीब ले जाते हैं। दर्द में इंसान पुकारता है ईश्वर को। सुख में तो माया के प्रभाव में भूल जाता है इंसान, लेकिन ये दर्द ही हैं जो ईश्वर के करीब ले जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को शुक्रिया अदा करिए जो आपको दर्द दे रहे हैं। अंदर से करिए, सामने से नहीं बोलना है आपको, जाके 3D में नहीं बोलना है। अंदर से करिए कि तुम्हारा आनंद, शुक्रिया, तुम जितना दर्द दे रहे हो ना मुझे, उतना ही तुम मुझे ईश्वर के करीब भेज रहे हो। तो और जो आपको सुख दे रहे हैं उनका तो शुक्रिया किए ही कि तुम महान हो, जो तुम इतना मुझे इतनी मदद कर रहे हो। तो आपको हर तरीके की आत्माओं का शुक्रिया अदा करना है, सबको दिल से सम्मान करना है। एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस एनर्जी में आपको रहना है कि आपसे कहा, देव धनुष नर नाग खग, प्रेत प्रत गंधर्व, सबको प्रणाम करना है। और यहाँ मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ करें, आप अपना इंसेस्टर कर्ज हील करने के लिए कुछ करें। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है तो इंसेस्टर कर्ज हील करना होता है। तो उसके लिए आप एक तो हनुमान जी की 3 चौपाइयाँ बताती हूँ बजरंग बाण की, कि वो जप लीजिए कि मेरे पितृ कहीं भी अगर किसी ने कैद कर रखे हो, किसी भी नेगेटिविटी ने उनको कैद कर रखा हो, तो उन्हें वहाँ से छुड़ा के अपनी शरण में लीजिए। आपको ये प्रार्थना करनी है हनुमान जी से। और आपको अमावस्या के दिन कुछ भी बना के, कुछ शुद्ध खाना बना के, आपको चाहे गाय को खिला देना है या आप किसी ज़रूरतमंद को खिला सकें, भूखे को खिला सकें, तो आप उनको खिला दीजिए। और दिल में ये प्रार्थना कर लीजिए, जिनको भी आप खिलाएं, अंदर ही अंदर ये प्रार्थना कर लीजिए, जुबान से नहीं बोलना है, अंदर अंदर ये प्रार्थना कर लीजिए कि हे शुद्धात्मा, जो ये आपको ये भोजन मैं दे पाई हूँ ईश्वर की कृपा से, तो ये भोजन मेरे पितरों तक पहुँचा देना, उनको तृप्त करना। ऐसी प्रे कर लीजिए। और अपने काउंटर पार्ट दोनों के पितरों के लिए कर लीजिए। आप भोजन खिला के उनसे प्रार्थना कर लीजिए दिल में कि मेरे और मेरे काउंटर पार्ट के पितरों तक पहुंचा दीजिए, उन्हें तृप्त कीजिए। और हनुमान जी से वो 3 चौपाइयाँ मैं फिर बोल देती हूँ यहाँ पे। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरही मारो वज्र की कीले, गदा वज्रले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, ओमकार ओमकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलम्ब न लावो। ये 3 चौपाइयाँ बोल के हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे पितरों को अगर किसी ने कैद कर रखा हो तो वहाँ से छुड़ा के उन्हें अपनी शरण में लीजिए, मेरे और मेरे काउंटर पार्ट दोनों के पितरों को। तो पितरों के इंसेस्टर कर्ज हील करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि
एंसेस्टर कर्ज के लिए बस आपको इतना करना है, प्रभु कृपा से एंसेस्टर कर्ज आपका हील हो जाएगा। ये आपको आज गाइडेंस दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, तभी आपको ये गाइडेंस दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आया है और इस पर 66 आया है। तो आप देखिए, एंसेस्टर कर्ज की बात हुई, एंसेस्टर कर्ज हील होने की बात हुई। तो जब जब किसी डिवोटी का कोई इशू हील होने वाला होता है तो वो उसके लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन निगेटिविटी को बहुत प्रॉब्लम होती है। और 6 नंबर की सिंक्रोनिसिटी होने का मीनिंग है कि निगेटिविटी कोई अटैक करने वाली। और जैसे ही यहाँ एंसेस्टर कर्ज हील होने का गाइडेंस मिला, तो हो सकता है आप में से कोई इसको फॉलो करे, उसका एंसेस्टर कर्ज हील हो जाए। तो निगेटिविटी ने तुरंत यानी डिवाइन ने अपने एंजेलिक नंबर से तुरंत साइन दे दिया कि निगेटिविटी को दिक्कत हो रही है इस गाइडेंस से, कि ये गाइडेंस क्यों दिया जा रहा है, एंसेस्टर कर्ज हील क्यों कराया जा रहा है। तो इस वजह से 66 यहाँ आ गया है। 66 मतलब कोई निगेटिविटी ऐसा प्लान करेगी कि आपको एंसेस्टर कर्ज हील करने की प्रैक्टिस करने ना दी जाए। जो यहाँ से बताया गया वो आपको ना करने दिया जाए, या हो सकता है आपको ट्रस्ट ही ना करने दिया जाए कि ऐसा करने से भी कहीं एंसेस्टर कर्ज हील हो सकता है, या कुछ होता भी है एंसेस्टर कर्ज। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है निगेटिविटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगली चौपाई 66 नंबर की आई है। तो ये गाइडेंस दिया गया, डिवाइन ने आपको तुरंत, एंजल्स ने तुरंत अपना 6 नंबर शो करा के आपको बता दिया कि निगेटिविटी आपकी राह रोकेगी एंसेस्टर कर्ज हील करने से। लेकिन आपको करना है, डिवाइन से प्रे करना है। हनुमान जी की आगे किसी की नहीं चलती, किसी निगेटिविटी की नहीं चलती है। तो इस स्लिप में चौपाई है, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यहाँ ये कहा गया शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, यानी जब शिव प्रिय यानी माँ पार्वती का जन्म मतलब दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था, तो गिरिराज के यहाँ हुआ था, तो वहाँ पे सकल सिद्धि आ गई थी। तो यहाँ कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। न्यू बिगनिंग आपको एंसेस्टर कर्ज हील करने के लिए कहा गया है। आपका एंसेस्टर कर्ज हील होना ही अपने आप में न्यू बिगनिंग है। और एंसेस्टर कर्ज हील होने के बाद में तो डिवाइन एंसेस्टर की इतनी ब्लेसिंग्स आने लगती हैं कि फिर सारी खुशियाँ आने लगती हैं। सकल सिद्धि सब संपत्ति राशि, यानी आपका मनी ब्लॉकेज भी हील हो जाएगा। आपकी लाइफ में नेम एंड फेम एंड प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी एंसेस्टर कर्ज हील होने के बाद में। तो एंसेस्टर कर्ज हील होने के लिए आपको ये रिचुअल्स करने हैं, और आपका एंसेस्टर कर्ज हील होने से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि मेकल शैल सुतासी यानी माँ पार्वती के गिरिराज के यहाँ यानी जन्म लेने की बात की कथा आ रही है। हालांकि इसमें नहीं कहा गया, लेकिन मुझे इंट्यूशन यही आया। तो कोई न्यू बिगनिंग होगी एंसेस्टर कर्ज हील होने के बाद। एंसेस्टर कर्ज हील होना अपने आप में न्यू बिगनिंग है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेम फेम प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। एंसेस्टर की ब्लेसिंग बहुत मायने रखती हैं। और अगली स्लिप में चौपाई है, एतेहु पर करी हई जे असंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। यहाँ कन्फ्यूजन की भी एनर्जी है। आप में से कोई व्यूअर हैं जो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, उन्हें शंका भी हो सकती है कि क्या ऐसे एंसेस्टर कर्ज हील हो जाएगा, क्या सच में ऐसा कुछ होता है। तो आप करके देख लीजिए, करने में क्या जाता है। अगर आप डिवाइन जर्नी में, डिवोशन की जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट या फिर किसी और डिवोशन की जर्नी में है, तो आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। आपको ज़रूर अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स देखेंगे। ड्रीम में आकर ज़रूर आपको ऐसी ब्लेसिंग्स दिखेंगे, कहीं से साइन ज़रूर मिलेंगे। तो आप करके देखिए, इतना करने में जाता क्या है। हनुमान जी की यानी बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करने में और अमावस्या के दिन खाना खिलाने में जाता क्या है। तो इतना आप करके देख लीजिए, ज़रूर आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको खुद ट्रस्ट होगा। क्योंकि यहाँ ऐसा मुझे फील हो रहा है कि एतहु पर करहे जे आशंका, मोहित अधिक ते जड़मती रंका। यानी इतने पे भी कोई अगर शंका करता है तो फिर कह रहे हैं इससे ज़्यादा जड़मती क्या होगी। तो भगवान आपसे ये कह रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई व्यूअर हों जिनके मन में एंसेस्टर कर्ज हील करने के लिए रेमेडी पता करने की बात चलती हो, वो एंसेस्टर कर्ज हील होने के तरीके ढूंढते हों। तो आपको ये गाइडेंस दिया गया कि ऐसे आप कर लो। तो आप सोच रहे हो कि एंसेस्टर कर्ज हील होने के हमने तो बहुत टफ तरीके सुने हैं, यहाँ इतने से सिंपल से तरीके से कैसे एंसेस्टर कर्ज हील हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो कह रहे हैं कि बस डिवाइन करें। अगर आपको इतने पे भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो फिर तुम्हारे लिए क्या कह दूँ मैं। ये कह रहे हैं डिवाइन, तो फिर तो मैं जड़मती ही कहूँगा, मैं नहीं बोल रही है। डिवाइन का मैसेज है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरल तरीके से हो जाती हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते और मुश्किल तरीके से करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपका एंसेस्टर कर्ज, जो भी व्यूअर इस तलाश में थे कि एंसेस्टर कर्ज कैसे हील किया जाए, तो वो इस तरीके से आपका एंसेस्टर कर्ज हील हो जाएगा। साथ में एक रेमेडी आपको और करनी है कि आपको अपने एंसेस्टर्स को, अपने काउंटर पार्ट के एंसेस्टर को अपने नाम जप का फल देना है। अगर आप सनातन से हैं तो आप ये कर लीजिएगा, किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो होता हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सनातन से हैं तो नाम जप कीजिए
और ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम जप कीजिए और ये प्रे कर लीजिएगा कि हे ईश्वर, मैं इतने नाम जप का फल अपने और अपने काउंटर पार्ट के पितरों को देती हूँ। आप उन तक पहुँचा दीजिएगा और उन पर अपनी कृपा बरसाइएगा, उन्हें भक्ति दीजिएगा। तो नाम जप का फल भी दीजिए और भोजन की भी मैंने बात बता दी आपको, और साथ में बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ भी। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इसलिए भी करनी है कि तांत्रिक जो लोग जो होते हैं उनको आत्माओं को कैद करना आता है। तो तांत्रिक पता नहीं कौन सी आत्माओं को कैद कर ले, और हो सकता है उनमें से कोई आपके काउंटर पार्ट के कोई एंसेस्टर हों जिनको किसी तांत्रिक ने कैद कर लिया हो, तो उनके वहाँ पे बजरंग बाण काम करेगा। आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करेंगे तो पितर कहीं भी होंगे, इस ब्रह्मांड में कहीं भी होंगे, किसी ने कैद भी कर रखा हो तब भी हनुमान जी उसको छुड़ा के अपनी शरण में ले लेंगे। तो ये आपको कहा गया कि अगर आप शंका कर रहे हैं तो आप करके देख लीजिए कि, और करने के बाद भी आपको रिलैक्स जरूर मिलेगा। और फिर भी अगर आप केवल शंका ही कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान करें, तो फिर तुम्हारी मर्जी है। तो और यहाँ पे नेक्स्ट स्लिप आई है, इसमें मैसेज आया है आपके लिए। ये भी चौपाई है और ये चौपाई है, होए है पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो आपको गाइडेंस यहाँ से दिया जा रहा है उसको फॉलो कर लो। डियर व्यूअर्स, प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि मेरा कोई गाइडेंस है। जैसी चौपाइयाँ आती हैं, जैसा इंट्यूशन आता जाता है, बोलती जाती हूँ। इंट्यूशन यानी आत्मा की आवाज़, ही परमात्मा की आवाज़ होती है। तो यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ऐसा करके तो देखो, होए पूज सकल जग माही, आप पूरे जग में पूजनीय हो जाएंगे। यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं, इनकी सेवा करने से, यानी पितरों की सेवा करने से, ईश्वर की सेवा करने से सब कुछ मिलता ही है, लेकिन यहाँ डिवाइन पितरों को वैल्यू दे रहे हैं, एंसेस्टर्स को वैल्यू दे रहे हैं कि एंसेस्टर्स के लिए इतना करने से, एंसेस्टर के लिए इतना भर कर देने से आपको सब कुछ मिलेगा। आप सकल जग में पूजनीय हो जाएंगे। यही सेवत कुछ दुर्लभ नहीं, इनकी सेवा करने से, एंसेस्टर कर्स हील होने से, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिलने से, उनके लिए रिचुअल्स कर देने से, आप ऐसा कुछ नहीं है जो पाना आपके लिए दुर्लभ हो जाए। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। इंट्यूशन आ रहा है लास्ट स्लिप लेने का। मैं एक और स्लिप ले रही हूँ और ये स्लिप है, इसमें देखती हूँ मैसेज क्या है। ये लास्ट स्लिप ली है मैंने, इसके बाद मुझे इंट्यूशन नहीं आ रहा। ये लास्ट स्लिप है, अच्छा, इसीलिए इंट्यूशन आ रहा था। डिवाइन की मर्जी है, डिवाइन कभी कभी इनकी शरारतों में बड़ा प्यार आता है। ये कह रहे हैं, बरनव राम विवाह समाजो, सो मुद मंगलमय ऋतुराजू। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि एंसेस्टर कर्स हील कर लो, एंसेस्टर की ब्लेसिंग से आप यूनियन की ओर बढ़ जाओगे। यहाँ राम विवाह समाजो, राम जी का अकेला विवाह नहीं हुआ था, राम जी के साथ उनके 3 भाइयों का विवाह हुआ था, यानी 4 विवाह हुए थे। मास यूनियन की एनर्जी है, मास यूनियन की, इसीलिए डिवाइन कह रहे थे एक चौपाई और लो, एक और स्लिप लो, क्योंकि यहाँ यूनियन का मैसेज दे रहे हैं। तो आपका एंसेस्टर कर्स हील होने के बाद आपके यूनियन के रास्ते खुलेंगे। तो ये आपको यहाँ से इसीलिए गाइडेंस दिया गया, सो मुद मंगलमय ऋतुराजी। और यहाँ पे ये कहा गया कि भगवान राम के विवाह का जब वर्णन इसमें आता है राम में, तो तुलसीदास जी ने भगवान की कथाओं का, मैं कई बार बोल चुकी हूँ ये बात, कि भगवान की कथाओं का की तुलना की है कि ये कथा ऐसा सुख देती है, ये कथा ऐसा करती है। तो वो भगवान की कथाओं की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन वो तुलना इसलिए की गई है ताकि हम जैसे ना समझ सकें। तो यहाँ यही कहा गया कि वर्णव राम विवाह समाज, जो राम जी के विवाह के समाज का जो वर्णन है, जब जो समाज इकट्ठा हुआ था वहाँ पे, सो मुद मंगलमय ऋतुराज के समान है, वसंत ऋतु के समान है। तो आपकी ज़िंदगी में यूनियन का वसंत शुरू हो जाएगा एंसेस्टर कर्स हील होने से। तो ये पूरी रीडिंग एंसेस्टर के लिए डिवाइन ने दी है। आप अपने एंसेस्टर कर्स को हील कीजिए, उसके बाद ब्लेसिंग्स के रास्ते खुलते चले जाएंगे, एक के बाद एक आपको ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएंगी। आपके एंसेस्टर्स आपकी कदम कदम पे हेल्प करेंगे। ये आपको यहाँ से गाइडेंस दिया गया है। तो हे ईश्वर, आपका आनंद शुक्रिया जो आपने मार्ग प्रशस्त किया, जो भी कंफ्यूज थे व्यूअर उन सब का मार्ग प्रशस्त किया। आपका अनंत अनंत आनंद शुक्रिया, और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है। राम विवाह समाजू ये चौपाई देके, यानी यूनियन की आपने चौपाई दी है। आपका अनंत 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 शुक्रिया। और डियर व्यूअर्स, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको ये गाइडेंस दिया डिवाइन ने कि आप अपना एंसेस्टर्स कर्ज इतनी ईजिली, इतने आराम से आप हील कर लेंगे, जिससे आपके आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।